बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि जनरल बाजवा एक बार फिर गेम में इन हो गए हैं। वो कैसे हो गए हैं, ये क्या सारा मामला है, इस पर मैं आपसे तफसीली बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान की चीखें निकल रही हैं। और वो चीखें क्यों निकल रही हैं? अभी तो सर गेम शुरू हुई है, पाए ना, ये थे गेम की पहली स्टेज है। आपको याद है कंप्यूटर के ऊपर गेम होती थी? हमारे दौर में तो होती थी एक गेम, और वो दो कंप्यूटर ना एडी वड्डी मशीन जी होंदी सी, उत्ते जनाब गेम खेडी सी, जाके टोकन लैके 3 रुपए के 2 टोकन आया करते थे। और वैसे तो पहले रुपए का एक होंदा सी, फिर 3 के 2 हो गए, फिर हौली हौली वाधता चला गया। अब वो गेमें जो हैं सारी मोबाइल के ऊपर आ जाती। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, कैंडी क्रश टाइप, आपको याद होगा। तो वो इमरान खान क्रश गेम जो है ना सर, उसका अभी पहला स्टेप है, अभी उसकी पहली स्टेज है। तो भाइन दी चीका आसमान में जा रही ने। मामला यह है कि वो घड़ी जिसका बहुत रुला था, बहुत ज़्यादा चर्चा बना हुआ था कि जनाब वो घड़ी जो है बहुत कीमती थी, इन्होंने बहुत थोड़े पैसों में बेच दी। मुझे स्टेज ड्रामे का वो सीन एक याद आ गया। उसमें ड्रामे का नाम शायद चलाक तोते था। उसमें वो इफ्तिखार ठाकुर जो है वो बना होता है कोई बादशाह सलामत, तो इस तरह की चीज़। तो उसे घड़ी जो है वो चोरी कर लेता है, ठीक है। अब वो उसके पास एक बंदा आता है फरियाद लेके, जिसकी घड़ी चोरी होती है। वो कहता है बादशाह सलामत मेरी घड़ी चोरी हो गई। वो कहता है कितने की थी? वो बताता है पता नहीं कितने लखा दी। तो उसके बाद वो बादशाह सलामत जो इफ्तिखार ठाकुर बना था, वो कहता है मैंने सारे फड़ के लित्र मारो। वो कहता है क्यों? कहते मैं 90 रुपए की बेच थी। तो भाइन इस तरह की गल हुई। वो अरबा रुपए की घड़ी सी जिहड़ी भाइन ने मतलब बकौल उस उमर ज़हूर के, उमर फ़ारूक ज़हूर के और बकौल शाहज़ेब खानज़ादा के, ये फ़रा गोगी के ज़रिए इन्होंने बेच दी को पता नहीं 30, 35, 40 करोड़ दी, ठीक है। वो अरबा रुपए की घड़ी थी, क्योंकि वो एक ही मॉडल था पूरी दुनिया में उस घड़ी का। जो हैं आज बड़ा ज़बरदस्त एक इवेंट हुआ है, और वो ये हुआ है कि जो इमरान जो है ना अपना फवाद चौधरी साहब, इमरान खान के तर्जुमान आजकल वही बने हुए हैं। और वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोकी पूरी की पूरी सर। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक ऐसी शख्सियत के हक में जिसके बारे में वो कहते थे मैं तो नहीं उसको जानता, वो कौन है? फ़रा गोगी की बात कर रहा हूँ। आज उन्होंने फ़रा गोगी के आगे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और आज से कुछ अरसा पहले, चंद माह पहले उनसे सवाल किया गया फ़रा गोगी के बारे में, कहते वो कौन है? मैं तो नहीं जानता। आज भी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा यार देखिए लाखों करोड़ों लोगों ने वोट दिए हैं जो है इमरान खान को, तो मैं हूँ हर एक का नाम ना जानता। तो ये इस तरह से एक्सपोज होते हैं लोग। ये समझते हैं कि सारे यूथी हैं भाई, लोगों का इनका ये ख्याल है कि सब उतला खाना वेला है, और जो हमने फीड कर दिया है वो रहेगा। ऐसा नहीं होता दुनिया में। सब लोग जो हैं वो एक तरह नहीं सोचते। कुछ लोगों के खाने उतले वाह वाह चल रहे होंगे ने, लेकिन इमरान खान ये समझते हैं कि सिर्फ उदा खाना चल रहा है, बाकी किसी का नहीं चल रहा। थोड़ा सा गूगल करें, आपको जो मैंने आपको 2 चीज़ें, 2 वाक़यात बताए हैं, एक वो स्टेज ड्रामा और एक मैंने आपको बता दिया ये फवाद चौधरी का वो क्लिप आपको निकल आएगा जिसमें वो कहते थे वो कौन है फ़रा गोगी के बारे में जब सवाल हुआ था। तो सर अब इमरान खान ये कह रहे हैं, ऐलान फरमा दिया, चीका देखो पैंदियाँ कि जनाब इनफ इज़ इनफ, बस बहुत हो गया, मैं अब सू करने लगा हूँ जियो को, शाहज़ेब खानज़ादा को। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूएई में भी और यूके में भी इन्हें सारी झूठी कहानी कर रही, और ये किया वो किया। अच्छी बात है जनाब, करें। मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सू करना, ताकि जो सच है वो सामने आ जाए और जो झूठ है वो फना फिल्ला हो जाए। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने सू किया। लेकिन पाए ना एक तुसी काम होर करना है, ताड़ी मेहरबानी खासत, वो ये है कि फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ आपने अभी कानूनी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने नोटिस नहीं भेजा, उन्होंने आपको इंटरनेशनल चोर कहा हुआ है। आप अगर पढ़ें इंटरनेशनल फ्रॉडिया, देखिए वो जितना उन्होंने छापा हुआ है ना सर, अगर आप उसको पढ़ लें तो आपको ये बात समझ आएगी कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए, और ये इस नाम पर लिया है। फिर कुछ जगहों पे तो उन्होंने साबित कर रहे हैं कि उन्होंने शौकत खानों के पैसे इधर इस्तेमाल किए हैं। तो मैं कहना एक्चुअली ये चाहता हूँ हुजूर कि फाइनेंशियल टाइम्स ने इनको इंटरनेशनल फ्रॉडिया डिक्लेयर किया है। सर उस पर
मेहरबानी करें ज़रूर सू करें, ताकि देखें ना खास साहब आपको अब फंड फुंड जरा घट गया, लोग तुहानू डरदे मारे पैसे नहीं दे रहे, तां ही धरने वाला काम नहीं तुसीं करदे पे, रोज़ाना चले जाते हो, रोज़ाना आ जाते हो। तो लिहाजा अगर आप वो करेंगे, फाइनेंशियल टाइम्स बहुत बड़ा अखबार है सर, उनकी अरबों पाउंड की जो है प्रॉपर्टी होगी, आप उन पर कम से कम 1 अरब पाउंड का जुर्माना करें सर, मेरी ये सजेशन है। और वो फिर आपको मिलेगा सर, वहाँ पर तो फैसला हो जाता है। लंदन की अदालतों ने भाएं किसी दिन नहीं सुन दिया, वो फैसला कर देंगी, आपको सर $1 अरब लभ जाएगा। और $1 अरब के बाद फिर आप सोचिए ज़रा कि गल कितने पहुँच जाएगी ताड़ी, फिर तुहानू कोई नहीं फड़ सकेगा, लीगल पैसे होंगे सर। तो वो सर काम ज़रूर करें। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान इस पासे नहीं जाएगा। इमरान खान इस पासे क्यों नहीं जाएगा? इमरान खान सर इस पासे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उनको पता है कि जो गल्लां कर रहे हैं विद डॉक्यूमेंटेड एविडेंस कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि फाइनेंशियल टाइम्स का जो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, इन्ने भाई ना साफ़ी नहीं होंगे जिन्हें वकील रखे होंगे उन्होंने, वो एक एक पॉइंट को मुसलसल डिबेट करके फिर ये स्टोरी पब्लिश करने वाले इदारे होते हैं। वो मतलब झूठ छुताली इंज नहीं, इमरान खान की तरह, इमरान खान के व्लॉगर्स की तरह, ठीक है, कि जनाब जो मूँह च आया कहता तो उस तो बाद क्या ये तो मैं तो एवं घर च गल की थी, तो सियासी बात थी, ऐसी वो नहीं करते। तो इमरान खान साहब ने अनाउंस किया कि वो जियो के ख़िलाफ़, मीर शकील उर रहमान के ख़िलाफ़, शाहज़ेब खानज़ादा के ख़िलाफ़ और सेटलर्स के ख़िलाफ़ बाकायदा जो है वो हैंडलर्स के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे अदालत में जाएंगे। तो सर मैं भी वेट कर रहा हूँ उस बात का, आप भी वेट करें, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। फरा गोगी ने भी कह दिया कि मैं तो कभी उमर फरूक ज़रूर मिली नहीं। अच्छा, सारे मुकर गए, अब अंदाज़ा लगाएं, सारे जने इस गल तो मुकर गए कि उमर फरूक ज़रूर कौन है, वो तो फ्रॉड है, वो तो फ्रडिया नंबर 1 है। इमरान खान ने अपनी ट्वीट में भी इस तरह की बातें की हुई हैं, वो हुजूर फ्रडिया है। बिल्कुल ठीक बात होगी, ज़रूर फ्रडी ही होगा। आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, लेकिन आका लाइबेरिया का सफ़ीर क्यों लगाया था उसको? सवाल है। वो आपकी हुकूमत में लगा सर। जून 2021 में लाहौर हाई कोर्ट ने उसका नाम ECL से निकालने का हुक्म इस बुनियाद पर दिया कि जनाब वो लाइबेरिया में आपने सफ़ीर तैनात कर दिया। जून 2021 किसी हुकूमत थी? गौहर बांटते वज़ीर आज़म नहीं सी ना पाए ना। कौन सी वज़ीर आज़म? इमरान अहमद खान ने आजी तो उन्हें ही लाना सी। तो मैं एक्चुअली कहना ही चाहता हूँ कि वो फ्रॉड होगा, लेकिन वो आपके साथ रहा है। और फ़राग होगी मुकर गई, कहती जनाब मैं तो जानती नहीं, मैं तो कभी मिली नहीं। उन्होंने टाक किया बाकायदा, उनके बंदे एहसन जमील गुजर ने कहा हम नहीं जानते। मैं ये समझता हूँ कि इस मामले को वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए, पता चलना चाहिए चीज़ें हैं कहाँ। दूसरी साइड से अता तारड़ साहब जो है वो कहते हैं जनाब जिस मर्जी अदालत चले जाओ असी साबित करांगे कि तुसी एज चीट किया होया। तो अब चीज़ें जो हैं वो बड़ी फुल एक क्या कहते हैं गुफ्तगू की हद तक तो इंज लगता जिवें आमने सामने आ गई हैं। अब देखते हैं कि अमली तौर पर ये चीज़ें कहाँ जाके सेटल होती हैं। वैसे कानूनी जब जंग शुरू होती है तो सिर्फ वो 2-4 साल मामूली बात है, वो ले जाया करती है। हाँ, अगर UK में हो तो 2-3 साल उत्थे भी लग ही जाते। पाकिस्तान में तो मतलब दहाइयां का केस है ना। पाकिस्तान में अगर डेफेमेशन का कानून जो है वो उस पर अमल हो जाए तो भाई बहुत सारी दुकानें बंद हो जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि इस पर अमल हो ताकि ये झूठ छुताली का बिजनेस है ना ये सर बंद होना चाहिए। कौम को सच सामने आना चाहिए कौम की, और उनको सच जो है वो सुनने को मिलना चाहिए, देखने को मिलना चाहिए, ये उनका हक है बुनियादी। अब मैं आने लगा उस बात की तरफ जिसमें मैंने कहा कि जनरल बाजवा फिर गेम में इन हो गए हैं। सर एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और मैंने इस डेवलपमेंट को ज़रा चेक कराया तो 2 गल्लां होर पता लग गई हैं। वो ख़बर ये है सर, डॉन न्यूज़ ने ये ख़बर दी है कि जनाब जो कबीना की कमेटी बराए कानून साजी है ना सर, उसके अंदर एक तरमीम जो हैं वो तजवीज़ की जा रही हैं। और वो ये है कि आर्मी एक्ट जो है उसमें तरमीम की जाएगी, 1962 का आर्मी एक्ट जो है। और उसमें जनाब ये किया जा रहा है कि जनाब जो इमरान खान के दौर में हुआ ये था कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी थी, बहुत ज़रूरी हुई पई सी। नस के दौड़ा ला के सारियां पार्टियां ने वोट पाया सी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दौड़ जो लगी थी वो नून लीग की लगी थी, और शेर रशीद बड़ा खुश होता सी उदों। इमरान खान ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी। और सर 2020 को ये यानी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर ये
तरमीम की गई थी, कानून साजी की गई थी, उसमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ था और उस लफ्ज़ में लिखा हुआ था कि आप री अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान री अपॉइंटमेंट यानी दोबारा मुलाजमत दे सकते हैं, किसको? आर्मी चीफ को। ये उसमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ था, ठीक है। अब उसमें तरमीम की जा रही है और तरमीम करके उसमें बरकरार रखने की, नौकरी पर बरकरार रखने का लफ्ज़ डाला जा रहा है, यानी रिटेंशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार हो जाएगा। अच्छा जी, अब मालूम करें कि जनाब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? दोबारा भी तुसी अपॉइंटमेंट कर सकते हो, तुसी जनरल बाजवा ने दोबारा 3 महीने की एक्सटेंशन दे दो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अगर वो एक्सटेंशन देंगे तो समरी जाएगी किसके पास? सदर के पास। सदर फिर नवी किलकिल पा सकता है, लिहाजा कानून ही बदल दो। कानून बदला ये जा रहा है कि जनाब वो रिटेंशन का लफ्ज़ आ जाएगा, जिसके नतीजे में होगा ये कि समरी सदर को भेजने की कोई लोड़ नहीं ना, समरी जनरेट होने की लोड़। बस इतना होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा की सर्विसेज जो हैं वो उनको उस पर बहाल रखते हैं, बरकरार रखते हैं और 3 महीने के लिए उसमें उनको मज़ीद टाइम दे दिया गया। इन्नी गल होगी, अल्लाह खैरी सल्ला, जनरल बाजवा 3 महीने कर दो, 6 महीने कर दो, 3 साल कर दो, वो सर रह जाएंगे अपना आर्मी चीफ रह जाएंगे। तो ये एक जो चीज़ है ये तरमीम होने जा रही। अच्छा, अब इसके बाद मैंने मालूम किया कि यार ये मामला क्या है, ये तो गल केड़े पास जाएगी अगे। तो पता ये चला कि जनाब ये जो तजावीज़ हैं ये अभी कबीना में जाएंगे, उस कबीना से अप्रूवल के बाद ये फिर पार्लियामेंट में जाएंगी, पार्लियामेंट में जब ये अप्रूव हो जाएंगी तो उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार आ जाएगा। देखने, सोचने, समझने को ये बहुत लंबा एक प्रोसेस लगता है, लेकिन भाई ने काम होना होवे ना तो सवेरे शुरू होता शाम तक मुक जाता। जाहिर आर्मी चीफ होना है ना, अगर इस हुकूमत ने ये काम करना है कि जनरल बाजवा को उन्होंने एक्सटेंशन देनी है तो सर फिर ये काम जो है 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन मैंने जो मालूम किया वो ये मालूम हुआ मुझे कि जनाब अभी फ़िलहाल मुस्लिम लीग नून के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उन तक ये चीज़ नहीं पहुंची, लेकिन उनको जो चीज़ मालूम है वो ये है कि ये हुकूमत जो है और सारे इत्तेहादी जो है वो ये चाहते हैं कि एक्सटेंशन वाला काम ही मुकाता जाए, ख़त्म, एक्सटेंशन ना हो सके और ना ही ये हो सके कि जनाब थल्ले 5 बंदे की समरी आएगी तो चौथा कर लो, 5वां कर लो, 6वां कर लो तो आर्मी चीफ ला दो ना। जो सीनियर मोस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली आर्मी चीफ बन जाएगा। ये काम करने जा रही है हुकूमत और इसके लिए एक कानून साजी जो है बाकायदा तौर पर उसकी वो की जा रही है। उसके हवाले से कानूनी माहिरीन जो हैं उनके साथ गुफ्तो शनीद जारी है। लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि जनाब ये काम होगा तब जब 29 नवंबर गुजर जाएगी, नवा आर्मी चीफ आ जाएगा, उसके बाद जाकर ये काम किया जाएगा। या यही जो हैं अपना जनरल बाजवा साहब, इनको अगर मुलाजमत में बरकरार रखा जाता है तो फिर ये काम हो जाएगा, लेकिन ये काम होगा 29 नवंबर के बाद। फ़िलहाल लग यूँ रहा है कि जनरल बाजवा जो है ना वो बेशक अपने अलविदाई दौरे कर रहे हैं, लेकिन लग यूँ रहा है कि अभी तक वो गेम के अंदर इन है। किते ना किते भाईंदा ना कोई माड़ा मोटा कील कंडा अड़िया पे सिस्टम के अंदर, कहीं ना कहीं उनके लिए आवाज़ उठ भी रही है और सॉफ्ट कार्नर भी मौजूद है, ठीक है। उसमें ये भी हो सकता है कि जनरल बाजवा आर्मी चीफ रहें, नीचे से जो नंबर 1 है उसको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना के 4 स्टार जनरल करके तो नाल लाता जाए, जैसे जनरल बाजवा रिटायर हों वो आर्मी चीफ बन जाए। ये भी हो सकता है, ये तजवीज़ भी ज़ेर बहस रही है। मैं आपको इस तजवीज़ के हवाले से मैं आपको 2-3 हफ्ते पहले बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें अभी तक चल रही हैं, तो कोई चीज़ जो है वो इस टेबल से आउट नहीं भी पाए। ये जो टेबल है ना इक़्तिदार की, इससे कोई बंदा, कोई मोरा, वो जो चेस है बल्कि उसदे कोई मोरा जड़ा ना हाइये तिकर फारग नहीं होया। सारे मोरे प्यादे तो लैके बादशाह सलामत तिकर सारे सारे अपने पैरों से खलोते जे। पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ पे कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुँचा दी है। आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर करें, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।